हेलो गाइस। तो अभी हम देख रहे हैं प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम गाइस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका आने वाला एग्जाम जो है सेमेस्टर एग्जाम, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इसका पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं गाइस, जिसमें से फिर हम आज 5 क्वेश्चन करेंगे टोटल, जिसमें से आपको थियोरिटिकल भी बताया जाएगा, इसमें किस तरह से क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जा सकता है, और प्रोग्राम पूछेगा तो प्रोग्राम तो हम डायरेक्ट देंगे ही। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, जिसमें से अभी हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं गाइस। ओके, तो ये तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 5 और 5 10 क्वेश्चन कर लिए हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए अगला 15 क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो ये इतना तक नेस्टेड एक्सरसाइज तो हमने ऑलरेडी कर लिया था 2 पार्ट में। अगला पार्ट क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन से यहाँ पे क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो थ्योरी में कैसे पूछा है, अगर मान लीजिए थ्योरी का क्वेश्चन पूछता है तो थ्योरी में हो सकता है आपको पूछ दे क्या, फंक्शन रिकर्जन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन और रिकर्जन में क्या डिफरेंस है ये पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको डायरेक्ट पूछेगा क्या रिकर्जन क्या होता है, उसका एक एग्जाम्पल देने के लिए। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के आपका थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन के जरिए प्रोग्राम पूछा जा रहा है, तो कैलकुलेट एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, एक नंबर का फैक्टोरियल पूछा जा रहा है यूजिंग रिकर्जन गाइस। ठीक है, तो ये इसमें आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन हो सकता है क्या, आपको पूछ दे डायरेक्ट क्या रिकर्जन क्या होता है। तो रिकर्जन क्या होता है गाइस, रिकर्जन क्या होता है, आप बताइए क्या होता है, पढ़े होंगे तो आपको रिवीजन हो जाएगा। रिकर्जन क्या होता है गाइस, जिसमें फंक्शन क्या होता है ना, खुद को कॉल करता है। क्या, फंक्शन कॉल इट सेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। बस सिंपल समझ में ये समझिए, जब एक एक फंक्शन खुद को कॉल करता है तब उसको हम रिकर्जन बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो उस फंक्शन खुद को जो कॉल करेगा उसके जरिए हमको क्या करना है, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर को प्रिंट करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका लॉजिक समझते हैं बोर्ड पे, उसके बाद इसका हम कोड यहाँ पे लैपटॉप पर देख लेंगे गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम स्विच कर रहे हैं वो अपने बोर्ड पे। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको बोर्ड आपको विजिबल होगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं हम फंक्शन के जरिए रिकर्जन को कैसे देख सकते हैं, फंक्शन में भी रिकर्जन के जरिए गाइस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। ये तो पता चला ब्लैंक हो चुका है, हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना सब कुछ सही चल रहा है गाइस। ओके गाइस, सब कुछ आई थिंक सही चल रहा है गाइस। हाँ जी गाइस, सब कुछ सही चल रहा है गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन गाइस। ओके 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 गाइस, ओके 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 गाइस, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रिंट करना है फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या रहेगा गाइस, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल हम आपको बोले तो इसका लॉजिक क्या है। और यहाँ पे रिकर्जन में 3 चीज देखना जरूरी होता है गाइस। ठीक है, पहला तो क्या होता है बेस केस, मतलब हमारा प्रोग्राम कहाँ खत्म होगा, बेस केस। बेस केस, और यहाँ पे इसका आगे कैसे बढ़ेगा वो, और यहाँ पे फंक्शन कॉल, यहाँ पे फंक्शन देखना है गाइस। ठीक है, 3 चीज देखना जरूरी होता है रिकर्जन के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम आपको बोले क्या 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो आप कैसे करिएगा, हम आपको बोले 5 का फैक्टोरियल, तो आप क्या करिएगा 4 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, हम आपको बोले 4 का फैक्टोरियल बताओ, तो आप क्या करिएगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे करिएगा। हम आपको बोले 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल, तो आप क्या करिएगा 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल आपको बाई डिफॉल्ट मालूम ही होता है क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल निकाले, हम आपको 5 का फैक्टोरियल बोले, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, काम बांटते जा रहे हैं, काम बांटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्ट रिकर्जन में क्या होता है ना गाइस, रिकर्जन में मेरा पे यहाँ पे एक बिग प्रॉब्लम रहता है, उस बिग प्रॉब्लम को क्या करते हैं हम स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। बिग प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। हम आपको बोले क्या 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो आप कहेंगे हमको 5 का फैक्टोरियल तो नहीं आता है, हमको 4 का फैक्टोरियल बता दीजिएगा ना आप। तो हम क्या करेंगे, उसको 5 में से मल्टीप्लाई करके हम आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, अगला आदमी फिर क्या बोल रहा है, हमको 4 का भी फैक्टोरियल नहीं आता है, आप क्या करिए हमको 3 का फैक्टोरियल बता दीजिए, उसमें हम 4 गुना करके कर देंगे। फिर वैसे ही यहाँ पे देखिएगा रिकर्सिव क्या हो रहा है, रिकर्सिव यहाँ पे काम डिवाइड हो रहा है गाइस। ठीक है, तो यही का हम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, हमारा लॉजिक क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो लॉजिक यहाँ पे देखिए क्या होगा। लॉजिक तो आई थिंक आपको समझ में आएगा क्या होगा, हम यहाँ पे काम बांटेंगे गाइस। और काम को आप किस तरह से बांटेंगे, रिकर्सिव केस में कैसे लगाएंगे वो देखते हैं गाइस। ओके गाइस, देखिए हम कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं गाइस ताकि यहाँ पे स्पेस मिल सके। ओके 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 गाइस, तो यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं फंक्शन बनाते हैं और यहाँ इसका हम सीडो कोड देखते हैं गाइस।
हम क्या करेंगे पहले, सबसे पहले तो यहाँ पे मान लीजिए मेन फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। ऊपर में हम यहाँ पे फैक्टोरियल करके फंक्शन को डिक्लेयर कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंट मेन में चलते हैं, तो मेन में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे एन नाम का, उसमें मान लेते हैं 5 ही का एग्जाम्पल लेते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर एन लेते हैं, ठीक है गाइस। एन एन में हम यहाँ पे 5 वैल्यू सप्लाई कर दिए हैं, ओके गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे फैक्ट नाम का यहाँ पे फैक्टोरियल है जो रिकर्सिव क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, और यहाँ पे हम इसको 5 को कॉल कर दे रहे हैं गाइस, ठीक है। इतना कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन पे जाएंगे गाइस। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा स्यूडो कोड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिए, तो हम यहाँ पे इंट 5 करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए करके, इंट ए करके वेरिएबल ले लिया गाइस, ठीक है। अब फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में रिकर्सिव कैसे कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे जब मान लीजिए एन बराबर मेरा क्या होता है, एन इक्वल टू जीरो, मतलब एन अगर मेरा जीरो है तो जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। ये दो चीज हमको मालूम है, ठीक है। सबसे बेस केस यही हुआ, यही मेरा प्रोग्राम को खत्म करवाएगा गाइस, ठीक है। अगर ये नहीं, बेस केस अगर हम नहीं देंगे तो मेरा प्रोग्राम क्या होगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा गाइस, ठीक है। तो बेस केस देना जरूरी होता है रिकर्सिव में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं अब। तो हम बेस केस में क्या देंगे, इफ, इफ क्या, अगर एन मेरा जीरो है, या फिर और क्या, एन मेरा इक्वल टू अगर वन है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे क्या, वन। मतलब इन दोनों का आंसर हमको डायरेक्ट मालूम है, आंसर हो जाएगा वन। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न क्या करवाएंगे गाइस, रिटर्न करवाएंगे डायरेक्ट हम क्या, हम होगा, जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल का एग्जांपल दिए थे, 5 का फैक्टोरियल का एग्जांपल दिए थे, हम क्या बोले आपको, इसका फैक्टोरियल बताया था, आप क्या बोले, हमको 5 का फैक्टोरियल तो नहीं होता है, हमको 4 का फैक्टोरियल बता दो, उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वाला क्या बोला, 4 का हमको नहीं मालूम, हमको 3 का बता दो, हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे देखिए नंबर है, तो सोचे हम एन यहाँ पे करेंगे, एन इंटू कितना, फैक्ट ऑफ एन माइनस वन, यही कर रहे हैं गाइस, सिंपल है। तो हो गया, यही यही करना ही था। इतना करने के बाद हमको फैक्ट में आंसर मिल जाएगा, और उसको हम प्रिंट करवा देंगे गाइस, ठीक है। हो गया, इतना ही आंसर करना था, और ज्यादा यहाँ पे खेलना ही था गाइस। क्या करना था, बस इतना समझना था काम हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं। और काम है ऐसे कैसे डिवाइड कर रहे हैं, एक एक कम करके बोल रहे हैं, जब आपको 5 का नहीं मालूम, हमको 5 बता दो, 5 4 का बता दो, उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करके आपको बता देंगे 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। वैसे ही काम डिवाइड डिवाइड यहाँ पे देखिएगा, काम डिवाइड कर दे रहे हैं, एक घटा के यहाँ पे देखिएगा, ये रिकर्सिव कैसे हुआ, देखिए फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, रिकर्सिव कैसे है गाइस। ओके गाइस, आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे इसका डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, जो कि बन चुका है ऑलरेडी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ तो हम पूरा स्क्रेच से आपको रिकर्जन बता नहीं सकते हैं गाइस, टाइम का लिमिटेशन है, तो यहाँ पे बस आप आपको रिवीजन के जरिए हम यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे रिवीजन के बेस पे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं गाइस, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कोड देख लेते हैं और अपना काम करते हैं गाइस। आगे का अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा क्या किया, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे कहिएगा यहाँ पे अनसाइंड क्यों लिए है, अनसाइंड इसलिए लिए है क्योंकि रिकर्जन यहाँ पे फैक्टोरियल जो मेरा होता है वो निगेटिव नंबर का नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अनसाइंड लिए है गाइस, ठीक है। और वैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन से नहीं था, अनसाइंड नहीं लेते फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, बस वहाँ पे आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देना करवाना है, ओके गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा मेन फंक्शन में हम क्या किए हैं, नंबर और 5 ले लिए हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद फंक्शन कॉल किए हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिए हैं। फंक्शन कॉल करने के बाद क्या किए हैं, यहाँ पे फंक्शन में बेस केस दिए है क्या, एन अगर मेरा जीरो, और यहाँ पे और भी लगा दीजिए, और क्या एन मेरा एक के बराबर है तो क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे वन, ठीक है। और नहीं तो हम रिटर्न करवाएंगे एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन गाइस। चलिए इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल मेरा क्या होता है, 120 होता है गाइस, आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे थियोरिटिकल क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हो सकता है आपको रिकर्जन का थ्योरी या फिर डिफिनेशन या फिर कुछ भी पूछ दे, और हो सकता है ऐसे भी पूछ सकता है फंक्शन और रिकर्जन में क्या डिफरेंस है, दोनों को प्रोग्राम के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए डिफरेंस करने के लिए बोल दिया जाएगा गाइस, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, रिकर्जन का डिफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, एक एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा, ठीक है। फंक्शन अगर का फंक्शन और रिकर्जन में आपको डिफरेंस पूछता है तो क्या करिएगा, फंक्शन का डिफिनेशन लिखिएगा, एक एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या होगा, कोई भी बेसिक्स आपको जो भी आता होगा वो, ओके गाइस। और रिकर्जन में हो सकता है वही आप डिफिनेशन लिखिएगा, एक एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म। इस पेपर में आप जनरली कोशिश क्या करिएगा, ज्यादातर प्रोग्राम लिखने का कोशिश करिएगा, डिफिनेशन के साथ यहाँ पे एक एग्जाम्पल में प्रोग्राम लिख दीजिएगा ना, ज्यादा बेनिफिट रहेगा गाइस, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे गाइस, ओके गाइस। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है,
ये तो पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे मेरा क्या है, यहाँ पे देखिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ 10 नंबर। 10 नंबर का हमको एवरेज फाइंड करने का प्रोग्राम लिखना है यूजिंग एरे गाइस। तो ये क्वेश्चन जनरली आप अगर पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन का हम यहाँ पे देखे थे। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिएगा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पॉइंटर का यूज करना था, तो पॉइंटर का यूज ज़्यादा जनरली हुआ नहीं था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था। रिकर्जन यहाँ पे एरे में ही हम क्या किए, एरे के इम्प्लीमेंटेशन से ही पॉइंटर का हेल्प लिए थे गाइज, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर लेंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देख चलिए, इसको भी हम एरे से देख लेते हैं गाइज, ठीक है। ओके गाइज, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्वेश्चन मेरा क्या है, एवरेज निकालना है 10 नंबर का यूजिंग एरे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं अपना डिस्कशन गाइज। इसको हम कैसे, इसका लॉजिक क्या होगा देखते हैं गाइज। ओके ओके गाइज, तो चलिए इसको हम पूछ लेते हैं पहले। गाइज पूछ लेते हैं इसको और देखते हैं अपना एरे का वह क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 10 मिनट में ले लिए हैं गाइज। अब यहाँ पे चलिए इसको हम, ये छोटा ही क्वेश्चन है, ये तुरंत नहीं पड़ जाएगा गाइज, ठीक है। तो इसको थ्योरी में कैसे पूछा जा सकता है, एरे से क्वेश्चन हो सकता है आपको क्या, एरे का डिफिनीशन पूछ दे, एरे का प्रॉपर्टी पूछ दे, ठीक है। ये सब पूछ के हो सकता है आपको बोला एक एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल हो सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन में हो सकता है आपको एक प्रोग्राम ही दे दे, वो यही प्रोग्राम हो या इससे सिमिलर ही प्रोग्राम हो, ठीक है यार। तो इसलिए आप कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर रखिए, कोई क्वेश्चन का हम कंसेप्ट कैसे जानते हैं, ये मत सोचिएगा क्वेश्चन रिपीट होगा तभी हम देंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है, एरे के मदद से हमको क्या करना है, 10 नंबर का एवरेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर हमको पहले लेना पड़ेगा, तो 10 नंबर हमको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए 10 साइज का एरे बनाना पड़ेगा। तो चलिए 10 साइज का हम यहाँ पे मान लेते हैं एरे बना दिए, 10 साइज का एरे बना दिए, और इसमें हम मान लेते हैं वैल्यू 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे चलिए 5 ही से लेते हैं गाइज, ठीक है। 10 नंबर का हम डायरेक्ट प्रोग्राम में ले लेंगे, यहाँ पे 5 कर देते हैं गाइज। यहाँ पे हम 5 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए। ये हो गया। तो यहाँ पे एरे में ये शामिल कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से, तो इसका 0 1 2 3 4, ये क्या है, इंडेक्स है गाइज, ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। एरे को हम किससे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स से, एरे के एलिमेंट को इंडेक्स से एक्सेस करते हैं गाइज, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा आप क्या करेंगे, हमको यहाँ पे सबको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ टोटल एलिमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे हमको सब एक्सेस करना पड़ेगा, ये जितना भी नंबर है ये सबको हमको एक्सेस करना पड़ेगा गाइज। तो सबको एक्सेस करने के लिए हम जो पैसा पिछले वीडियो में क्या बताए थे, पॉइंटर की मदद से बनाए थे, तो पॉइंटर की मदद से यहाँ पे सेम क्वेश्चन वही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पॉइंटर नहीं, यहाँ पे एरे का यूज करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको सम करना है, तो यहाँ पे एक सम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। सम बराबर हम क्या करेंगे, सम प्लस एरे ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे ए आई कर लेंगे। यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा, आई बराबर 1 to n-1, जो भी साइज होगा उससे एक माइनस कम, ठीक है गाइज। तो इससे क्या होगा, पहले a0 जाएगा, तो a0 मतलब ये वाला इंडेक्स 1 वाला, ठीक है। फिर a1 आएगा, तो a मतलब ये, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यहाँ तक आएगा। सबको जोड़ देगा, और जोड़ देगा तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे एवरेज के लिए क्या करेंगे गाइज, एवरेज के लिए हम सम बाय साइज कर देंगे, जितना भी यहाँ पे साइज क्या है, n है, तो n से डिवाइड कर देंगे तो मेरा एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या था, यहाँ पे हम एरे में ट्रेवल कैसे करेंगे, तो एरे में हम ट्रेवल कैसे करेंगे, कुछ इस प्रकार से करेंगे गाइज। एक लूप लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसके इंडेक्स से क्या करेंगे, सबको एक्सेस करके सम कर लेंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब इसको हम कोडिंग में देखते हैं गाइज। ओके गाइज, ओके ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा फंडा, थोड़ा सा फंडा क्लियर हुआ। यहाँ पे इंडेक्स हो सकता है, इंडेक्स के हेल्प से हम क्या किए हैं, यूज किए हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थियोरेटिकल क्वेश्चन जैसा कि बता दिए कि हो सकता है आपको एरे का डिफिनेशन पूछ दे, या फिर एरे का प्रॉपर्टी पूछ दे, साथ में एक क्वेश्चन अटैच कर दे प्रोग्रामिंग का, जिसमें हो सकता है आपको एक एग्जांपल पूछ ले, या फिर हो सकता है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इसका कोडिंग क्वेश्चन गाइस। तो इसका कोडिंग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे चलिए एवरेज ऑफ 10 नंबर, तो यहाँ पे क्या किए हैं गाइस, देखिए 10 साइज का हम यहाँ पे एरे बना लिए हैं और साथ में इनिशियलाइज भी कर दिए हैं वैल्यू। ओके गाइज, आई के यहाँ पे एवरेज नाम का वैल्यू वेरिएबल बनाया है, एक सम को हम 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं, और एक लूप चलाए हैं जो कि क्या होगा, एरे के एलिमेंट को सबको सम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सम बराबर सम प्लस ARR I। तो इससे क्या होगा, सब एलिमेंट का एक एक करके क्या होगा, सबको ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए एवरेज बराबर
सम बाई 10 कर दिए, क्योंकि टोटल एलिमेंट में कितना है 10, और उसके बाद क्या किए हैं यहाँ पे प्रिंट करवा दिए हैं, सिंपल। चलिए इसको हम रन करवा लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, क्या यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एवरेज कितना आया इसका, 42 आया गाइस। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा भाई, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स इतना ही आएगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। ओके, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। और यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर बोला गया है, जो कि कंडीशनल ऑपरेटर का ही दूसरा नाम क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ज़्यादा समय देंगे नहीं, बस इसका हम सिंटैक्स बताएंगे और थोड़ा सा लॉजिक, मतलब 2 मिनट 3 मिनट में इसको हम खत्म करेंगे गाइस, क्योंकि इसको हम पिछले वीडियो में देख लिया था। ओके गाइस, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट देखते हैं अपने बोर्ड पे और समझते हैं इस क्वेश्चन का क्या है फंडा गाइस। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर के जरिए हमको क्या करना है, 3 नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो देखना है गाइस। चलिए 3 नंबर में सबसे बड़का नंबर कौन है वो देखते हैं यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर गाइस। ओके गाइस, तो चलिए जैसे मान लीजिए 3 नंबर हमको ए बी और सी 3 नंबर है, ये तीनों में सबसे बड़का नंबर कौन है वो देखना है यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल या फिर टर्नरी, क्या बोले हम, कंडीशनल या फिर टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 देते हैं, वाट का चिन्ह लगाते हैं, एक्सप्रेशन 2 और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे एक्सप्रेशन 3। अगर ये ट्रू होता है तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो ये वाला चलेगा, फॉल्स होता है तो वो, ट्रू होता है तो ये। ठीक है, यही सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज कैसे करेंगे ये देखिएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या, क्या ए मेरा बी से बड़ा है, एंड क्या ए मेरा सी से भी बड़ा है, तो क्या होगा, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, ट्रू होता है तो सबसे ए बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट एफ ए प्रिंट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके इस पार्ट में जाएंगे और इस पार्ट में फिर से चेक करेंगे गाइज, तो फिर से चेक करेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे गाइज। चलिए फंडा क्लियर हुआ, क्या करेंगे, ऐसे सर इसका सिंटैक्स बस याद रखिए, सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 और यहाँ पे वाट का चिन्ह रहता है, यहाँ पे कॉलन रहता है। अगर ये ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 2 मेरा चलेगा, अगर ये फॉल्स होता है यहाँ पे कंडीशन आता है गाइज, यहाँ पे कंडीशन आता है, और यहाँ पे 3 ऑपरेटर ऑपरेंड पे काम हो रहा है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोला जाता है। ओके गाइज, थोड़ा थोड़ा फंडा क्लियर हुआ इसके बारे में। इसको थियोरेटिकल कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पूछ दे, कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स पूछ दे, और यहाँ पे सिंटैक्स पूछ दे तो आपको सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, और सिंटैक्स कब ट्रू होता है तो क्या चलेगा, कब फॉल्स होता है तो क्या चलेगा, ये लिखना पड़ेगा, और एक एग्जाम्पल पूछ दे जो कि आपको ये वाला भी दे सकते हैं गाइज। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्लियर हुआ, चलिए इसको हम रन करवा सकते हैं, देखते हैं गाइज। ओके गाइज, इसको हम रन करवाते हैं गाइज। ओके ओके, टर्नरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या किए हैं, 3 नंबर ले लिए हैं, 3 नंबर इंटर करवा लिए हैं गाइस। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर लगाए हैं, तो कंडीशनल ऑपरेटर देखिएगा क्या, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट ए पे जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो हम यहाँ पे फिर से इसमें जाएंगे गाइस, फिर से यहाँ पे चेक करेंगे क्या, बी सी से बड़ा है, अगर है तो बी को प्रिंट करवा देगा, नहीं है तो डायरेक्ट सी को प्रिंट करवा देगा गाइस। ठीक है, और यह इसको हम रन करवा के देख लेते हैं गाइस। कंडीशनल पे यहाँ पे देखिएगा दो कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किए हैं, क्यों किए हैं, यहाँ पे पहले इनपुट देख लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़का 6 है। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा क्या, पहला कंडीशनल ऑपरेटर मेरे पास क्या है, पहला कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे ये देखिएगा क्या है, कॉलन लीजिए, कॉलन के रिलेटेड ये वाला लीजिए, तो पहला कंडीशनल ऑपरेटर ये रहा, और दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर मेरे पास क्या रहा, दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर ये रहा गाइस। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, एक बार ये वाला चलेगा टोटल, अगर ये नहीं चला तो इसके बाद ये चलेगा गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू शो यूज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड का यूज क्या है वो बताना है गाइस। ठीक है, तो थ्योरी में ये कैसे पूछा जा सकता है, थ्योरी में आपको ये पूछ दे ये ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, उसको एक एक एग्जाम्पल से आपको बताना है। ठीक है, तो ब्रेक का और कंटिन्यू का क्या यूज होता है वो बताते हैं, क्या होता है गाइस। तो ब्रेक मतलब क्या होता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू का हम जनरली यूज करते हैं किसमें, किसमें करते हैं, लूप में करते हैं, जनरली लूप में ही करते हैं, और भी जगह करते हैं, यूज केस में कर सकते हैं, लूप में करते हैं गाइस, और भी वो जगह करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करता है लूप के साथ, देखिएगा ब्रेक मतलब क्या होता है, रोक देना है, ब्रेक मतलब क्या होता है, रोक देना है, ब्रेक मतलब होता है क्या, रोक देना है। तो यहाँ पे लूप में जब हम चलेंगे, अगर ब्रेक मेरा आया, ब्रेक मेरा चला, अगर ब्रेक काम किया तो क्या होगा, लूप को रोक देगा।
ब्रेक क्या करेगा, लूप को रोक देगा। मतलब जहां ब्रेक कंडीशन का ट्रू हुआ, ब्रेक जैसे ही चला वैसे ही क्या करेगा, लूप को खत्म कर देगा, मतलब लूप को रोक देगा। ठीक है, क्लियर हुआ। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू मतलब क्या होता है, ठीक है चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, कंटिन्यू मतलब चलते रहो चलते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है ना गाइस, एक आइटरेशन को रोक देता है। क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन चला 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 चला, एक के लिए चला, दो के लिए चला, तीन के लिए मेरा क्या हुआ, चला, लेकिन लूप चला, लेकिन क्या हुआ, मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट भी चला। तो कंटिन्यू क्या करेगा, उस आइटरेशन को रोक के अगला आइटरेशन पे बढ़ जाएगा। जैसे तीन के लिए चला, तो तीन के लिए अगर कंटिन्यू चला तो तीन को हटा के चार के लिए चला देगा। मतलब एक आइटरेशन को मेरा ब्लॉक कर देता है कंटिन्यू। ठीक है, पूरा और लूप को खत्म नहीं करता है, सिर्फ एक आइटरेशन को खत्म कर देता है। लेकिन वही पे ब्रेक क्या करता है, पूरा लूपे को खत्म कर देता है। क्लियर हुआ। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, बोर्ड पे समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे गाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं अपना बोर्ड पे गाइस। ओके, तो बोर्ड आई थिंक आपको विजिबल होगा गाइस। ठीक है, ओके गाइस, तो ब्रेक एंड कंटिन्यू का हम यहाँ पे देखिए कैसे एक एक एग्जाम्पल लेंगे। इसको पूछ दे पहले। ओके चलिए इसको हम पूछ देते हैं गाइस, उसके बाद क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए 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 इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, ब्रेक का यूज बताना है। क्या, ब्रेक का यूज बताना है। नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है गाइस। ठीक है, ये सब देखना पड़ता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं तो दिक्कत हो जाता है गाइस। ओके, यहाँ पे ब्रेक का यूज क्या होगा, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या करेंगे, हमको एक से लेकर 10 तक लूप चलाएंगे, एक से लेकर 10 तक लूप चलाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। क्या, अगर एक से लेकर 10 तक तो ये तो लूप चलेगा गाइस, ये लूप चला, और हमको प्रिंट क्या होगा, हमको प्रिंट होगा कितना तक, एक, टू, थ्री, जीरो से प्रिंट करवा देते हैं गाइस। ठीक है, इतना से हम प्रिंट करवा लिए है, इतना मतलब प्रिंट होना चाहिए, लूप चलेगा ये इतना, लेकिन प्रिंट कितना होगा जाना चाहिए, इतना ही। ये ब्रेक के लिए गाइस। ठीक है, और कंटिन्यू के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू के लिए एक से लेकर 10 तक तो लूप इसके में ही चलेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, यहाँ पे जीरो प्रिंट करवाएंगे, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। मतलब यहाँ पे हम चार स्किप करना चाहते हैं, और हम स्किप करना चाहिए, मतलब चार को छोड़ के बाद बाकी सब प्रिंट होके आना चाहिए कंटिन्यू में। ठीक है, और ब्रेक में क्या करेंगे, लूप तो चलेगा 10 तक, लेकिन हमको एक जीरो तीन इतना ही प्रिंट होके आना चाहिए गाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लॉजिक क्वेश्चन समझ में आया, हम करने का वाले कैसा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो चलिए इसको हम बिल्ड करते हैं, आप कैसे इसका लॉजिक रहेगा गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे चलिएगा ब्रेक के लिए पहले देखते हैं, ब्रेक के लिए, ब्रेक के लिए देखते हैं। ठीक है, ब्रेक क्या होता है, कीवर्ड होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, आई बराबर जीरो से आई लेस देन 11 और आई प्लस प्लस, ये कर दिए गाइस। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। क्या, इफ क्या हमको प्रिंट होकर आना चाहिए, क्या, जीरो 1 2 3। हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या, आई इक्वल टू 4 है, अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे गाइस। और ऐसा नहीं हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करवाएंगे, आई को प्रिंट करवाते रहेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इससे क्या होगा, मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पहले जीरो के लिए आया तो जीरो के लिए ये कंडीशन फॉल्स होगा, इफ ये नहीं चलेगा तो प्रिंट कर देगा आई को, मतलब जीरो प्रिंट कर दिया। फिर आई बराबर वन हुआ, तो वन हुआ तो यहाँ पे फिर से आएगा, ये कंडीशन फिर से नहीं चला, वन प्रिंट कर दिया। फिर से यहाँ पे टू के लिए भी नहीं चलेगा, थ्री के लिए भी नहीं। जब फोर आएगा तो फोर आएगा तो ये कंडीशन चल जाएगा। तो ये जैसे ही ब्रेक चला, तो जब ब्रेक चला तो पूरा लूप को खत्म कर देगा गाइस। तो खत्म कर देगा तो तीन के बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो ब्रेक का क्लियर हुआ। अब इसको हम कंटिन्यू में कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, कंटिन्यू में हमको जीरो से लेकर 10 तक प्रिंट होना चाहिए, जिसमें से चार नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो सेम काम करेंगे फॉर आई बराबर जीरो, आई लेस देन 11, आई प्लस प्लस, ये कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ आई मेरा इक्वल टू अगर चार है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे गाइस। ठीक है, अगर नहीं है तो हम प्रिंट करवा देंगे आई को। तो इसके लिए क्या होगा, जीरो के लिए चलेगा, ये इफ कंडीशन देखिएगा कब चलेगा, इफ कंडीशन ये चलेगा सिर्फ चार के लिए, चार के लिए सिर्फ चलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ये चला कंटिन्यू करके, ये नेक्स्ट आइटरेशन पे बढ़ जाएगा, लूप को खत्म नहीं करेगा, नेक्स्ट आइटरेशन पे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चार के लिए नहीं चलेगा, ये इसके नीचे जितना भी है चार के लिए नहीं चलेगा, और पांच पे बढ़ जाएगा तो पांच के लिए फिर से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, फिर से आगे बढ़ जाएगा। ओके गाइस, चलिए इसको हम रन करवा के देखते हैं। आई थिंक इसका थोड़ा थोड़ा फंडा क्लियर हुआ, क्या है कंटिन्यू और ब्रेक का क्या है फंडा, यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। बस इतना रखिए याद, ब्रेक क्या कर रहा है, पूरा लूप को खत्म कर दे रहा है, कंटिन्यू एक आइटरेशन को खत्म कर दे रहा है गाइस। यहाँ पे देखिए
पहले ये क्या है, ये चला मेरा ब्रेक के लिए, तो ब्रेक के लिए चला तो यहाँ पे 4 के बाद नहीं प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा 0 1 2 3 इतना ही प्रिंट किया। और यहाँ पे नीचे में क्या हुआ, नीचे कंटिन्यू के लिए चलाएगा, तो कंटिन्यू के लिए जैसे ही चला तो क्या किया, 4 के लिए ब्लॉक कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 के बाद डायरेक्ट 5 प्रिंट हुआ है गाइस। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ कंटिन्यू और ब्रेक का यूज़। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन अ लिस्ट ऑफ, क्या है क्वेश्चन, गिवन अ लिस्ट ऑफ 11 नंबर्स विथ सी प्रोग्राम टू फाइंड मीडियन, मीडियन निकालना है गाइस। इस क्वेश्चन में क्या करना है, मीडियन निकालना है। यहाँ पे 11 नंबर आपको दिया है, उसका मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या इस क्वेश्चन को क्या है से हैंडल करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए इसको हम मीडियन का क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन है जो कि इसके लिए अभी लास्ट होगा गाइस। ठीक है, इसके बाद हम अपना रैपअप करेंगे वीडियो को। तो चलिए गाइस देखते हैं अपना मीडियन कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट प्रोग्राम में देख लेते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन आपको मैथमेटिकल मीडियन कैसे निकलता है वो मालूम होना चाहिए इसके लिए गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम क्या किए हैं, मीडियन निकालना है किसी 10 11 नंबर का निकालना है, तो यहाँ पे हम 10 नंबर का लेकर चल रहे हैं गाइस। ठीक है, studio.h यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर दिए हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइज को हम डिफाइन कर दे रहे हैं, ये आपको पढ़े होंगे, मार्कोस होता है ये सब गाइस। यहाँ पे मेन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंट मेन, मेन फंक्शन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आई जे एक लूप चलाने के लिए है। अब फ्लोट यहाँ पे देखिएगा, मीडियन मेरा फ्लोटिंग डेसिमल में वैल्यू आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ये लिए हैं। और यहाँ पे एक एरे डिफाइन किए हैं 10 साइज का गाइस। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइटम को इंटर करवा रहे हैं। ठीक है, इंटर नंबर ऑफ आइटम, कितना आइटम इंटर करवाना चाहते हैं वो इंटर करवाए हैं गाइस। ठीक है, और उतना क्या कर रहे हैं, उतना हम यहाँ पे इसमें इंटर कर रहे हैं गाइस। ठीक है, इसमें एरे में हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, इतना सब यहाँ पे आपको इनपुट कैसे दिया जाता है, ये एरे में ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, एरे में यहाँ तक इनपुट दे दें, यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस। ठीक है, यहाँ पे बस साइज डिफाइन किए हैं, उसका यहाँ पे हम इसमें इनपुट दिए हैं। ओके, उसके बाद क्या किए हैं, आपको यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए आप मैथ में क्या करते होंगे, मैथ में यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहता होगा उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जो हम डाटा अभी इंटर किए हैं उस सब डाटा को क्या करेंगे, एक सॉर्टिंग एरे में, सॉर्टिंग मैनर में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे सॉर्टिंग हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, इतना चीज में हम क्या किए हैं, यहाँ पे देखिएगा ये सब सॉर्टिंग का पार्ट है गाइस, ये सब आपको आना चाहिए था, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप सॉर्टिंग का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, सॉर्टिंग बहुत प्रकार के पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, 5 टोटल क्या होता है, बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है, मर्ज सॉर्ट होता है, ये 5 सॉर्ट पढ़ना है, ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा हम एक सॉर्टिंग यहाँ पे बेसिक सॉर्टिंग अप्लाई किए हैं, ये एक सॉर्टिंग किए हैं गाइस। उसके बाद क्या किए हैं, जब एरे मेरा पूरा सॉर्ट हो गया, मतलब एक सॉर्टिंग मैनर में हमको डाटा मिल गया, तो हमको मीडियन निकालना आसान हो गया। अब मीडियन यहाँ पे देखिएगा कैसे निकालेंगे, अगर n मेरा क्या है, दूसरे पूरा पूरा डिवाइड हो, जो भी हम यहाँ पे n दिए हैं, जितना भी नंबर मेरे पास है वो अगर n से पूरा पूरा डिवाइड हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मीडियन कितना है, मीडियन मेरा ऐसे निकलता है। ठीक है, मीडियन हम निकाल देंगे यहाँ पे। अब मीडियन निकालने के बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए मेरा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो उसके केस में कैसे मीडियन निकालते हैं, उस केस में हमारा मीडियन क्या हो जाता है, ए ऑफ क्या। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, अगर मेरा इवन नंबर आता है तो मीडियन 2 होता है, बीच का वैल्यू 2 होता है। अगर मेरा ऑड आता है तो क्या एक ही वैल्यू होता है बीच का, तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट हम n/2 + 1 कर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरा ऑड नंबर है तो, अगर इवन नंबर होता है तो मीडियन में क्या होता है, मीडियन 2 होता है, एक होता है बीच का नंबर होता है और उससे एक ज्यादा वाला वैल्यू होता है गाइस। ठीक है, तो मीडियन यहाँ पे देखिएगा ऐसे निकाल दिए। ठीक है, दोनों का सम का क्या किए, मीडियन निकाल दिया गाइस। ठीक है, तो मीडियन यहाँ पे बस आपको मैथमेटिक्स निकालने अगर आता है, मैथमेटिक्स में मीडियन आता है निकालने, तो यहाँ पे वो असमय किए हैं। एक बार फिर से यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या किए हैं, हम यहाँ पे एक एरे लिए हैं और एरे को क्या किए हैं, वैल्यू को इंटर करवाए हैं, इंटर करवाने के बाद किए हैं वो सारा वैल्यू को पहले सॉर्ट किए हैं। क्यों सॉर्ट किए हैं, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमको वैल्यू सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए। सॉर्ट करने के बाद क्या किए हैं, सॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हम चेक किए हैं क्या, अगर मेरा जो भी इंटर की जितना भी नंबर मेरा है क्या इवन नंबर है, इवन नंबर करने का मतलब नंबर जितना हम दिए हैं क्या वो इवन ऑर्डर में है, इवन मतलब 4 5 कुछ इतना एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है, तो क्या करेंगे उस केस में दो दो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है, तो दोनों मीडियन को जोड़ के उसका एवरेज ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये ऑड नंबर में है, तो ऑड नंबर में है तो क्या होगा, एक ही मीडियन होगा, एक ही मीडियन होगा तो हमको उसको डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जितना भी नंबर हम इंटर किए हैं उसको लेके यहाँ पे प्रिंट करवा लिए हैं। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, रन करवा के देखते हैं गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ पे इसको हम रन करवा लेते हैं और यहाँ पे देखिए इंटर ऑफ नंबर हम 5 का लेके चलते हैं, 5 यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे 6 5 4 3
यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, मीडियन मेरा 4 है, क्योंकि बीच का वैल्यू देखिए, बीच का वैल्यू मेरा क्या है, 4 है। और यहाँ पे प्लॉटिंग में इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लॉट पे ये भी काफी काम करेगा। ठीक है, एक चलिए यहाँ पे इसका एक ऑड का, यहाँ पे ये तो ऑड का ले लिए, बीच का वैल्यू आ गया था। एक इवन का कैसे लेते हैं गाइस, इवन का कैसे, यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे इंटर करना चाहते हैं, 1 2 7, ये और ये। तो यहाँ पे देखिए इतना नंबर इंटर करवाएं, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का एवरेज लिया गया है, इन दोनों का एवरेज लिया गया है 9, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपको मीडियन का भी क्लियर हो गया होगा फंडा। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको मीडियन का भी फंडा क्लियर हो गया। तो आज का टोटल 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है गाइस। ठीक है, अगर इसका भी नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से 5 क्वेश्चन के साथ, और फिर से ऐसे ही बताते रहेंगे क्या इसको। अगर मान लीजिए इसको भी अगर पूछना होगा आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में, तो कैसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन एरे से रिलेटेड हो सकता है, आपको एरे का डिफिनेशन पूछ दें, ठीक है, और एक एग्जांपल, या फिर डायरेक्ट हो सकता है ये भी क्वेश्चन आपको दे दें। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अगले क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।